अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ सनिया मलिक। हेडलाइंस आपने देख ली। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएंगे, मुसल्लह अफवाज की ताकत से मुल्की दिफा के लिए पूरी तरह तैयार हैं। पूरी कौम हमारी बहादुर अफवाज के साथ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नायब वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और सर्विसेज चीफ्स के हमरा इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर का दौरा। भारत के साथ सरहदी कशीदगी के तनाजुर में दिफाई तैयारियों का जायजा लिया गया। वज़ीर आज़म ने ISI के किरदार की तारीफ की। भारतीय गीदड़ भपकियाँ, कौमी क़यादत मुल्क की दिफा के लिए तैयार। वज़ीर आज़म ने वज़रा और सर्विसेज चीफ्स के हमरा इंटर सर्विस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर का दौरा किया। वज़ीर आज़म को मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। अस्करी हुक्काम ने वज़ीर आज़म समेत सियासी क़यादत को खतरात से निपटने के लिए तैयारियों से आगाह किया। इलाकाई सिक्योरिटी पेशरफ, थ्रेट मैट्रिक्स, रिवायती अस्करी ऑपरेशंस के हवाले से भी ब्रीफिंग दी गई। कौमी क़यादत को हाइब्रिड वॉरफेयर और दहशतगर्द प्रॉक्सीज के बारे में भी आगाह किया गया। वज़ीर आज़म ने तमाम इदारों की हम आहंगी और ऑपरेशनल तैयारी की मजीद बेहतरी की जरूरत पर जोर दिया, ताकि इलाकाई सालिमत की किसी भी खिलाफ वर्जी को रोका जा सके और इसका फैसला कुन जवाब दिया जा सके। वज़ीर आज़म ने इदारे की पेशा वाराना महारत और स्ट्रेटेजिक बसीरत की तारीफ की। वज़ीर आज़म ने ISI के अहम किरदार की सताइश भी की। इस मौके पर वज़ीर आज़म का कहना था कि पूरी कौम हमारी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया की सबसे पेशावर और नज़्म ज़ब्त वाली फौजों में से एक है। सियासी क़यादत ने पाक फौज की हिमायत के गैर मुतज़्ज़ल अज़म का अदा किया। और अब की बार तुम आए तो तुम्हारा वो हशर होगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। वज़ीर इत्तलात अताताड़ की दुश्मन को वार्निंग। कौमी असम्बली में तगड़ा खिताब किया। बोले, सिफारती सतह पर भारत जंग हार चुका। भारत को जो मार पड़नी उनकी नस्लें हमेशा याद रखेंगी। भारत का पानी रोका तो फैसला कुन रद्द अमल आएगा। दुश्मन मक्कार और बदनीयत होने के साथ बेवकूफ़ भी है। हमने कभी पहल नहीं की। We are not the aggressors, we are not the provocators. मगर अगर हमारी तरफ बढ़े तो वो हशर करेंगे कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। अब की बार तुम आए तो तुम्हारा वो हशर करेंगे कि तुम्हारी शक्ल नहीं पहचानी जाएगी इंशाल्लाह ताला। पाकिस्तान ने नैरेटिव डोमेन में, पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक सतह पे भारत को जो मार मारी है उनकी नस्लें याद रखेंगी इंशाल्लाह ताला अल्लाह के फजल से। दुश्मन मक्कार भी है, बदनीयत भी है और दुश्मन बेवकूफ भी है। ये जो पहलगाम का इलाका है जो सरहद से 150-200 किलोमीटर की दूरी पर है, ये कैसे हो सकता है कि पीर चनासी से या बेला नूर शाह से, पाकिस्तान से ये लोग जाके वहां पे इन्होंने हमला किया हो? ये कैसा मजाक है? और लिखा जाता है कि सरहद पार बैठे आकाओं की ईमा के ऊपर ये FIR, ये वाकया किया गया। मुज़ाकरात चाहिए या तबाही, भारत फैसला कर ले। चेयरमैन PP बिलावल भुट्टो की कौमी असम्बली में घन गरज। कहा कि पाकिस्तान का पहलगाम से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आज़म ने भारत को वाक़े पर तहकीकात की पेशकश की। भारत अपने गिरबान में झांके जो मकबूजा कश्मीर में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। भारत पाकिस्तान को अपनी नाअहली का जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा है। If India wishes to walk the path of peace, so let India decide. Will it be dialogue or destruction, cooperation or confrontation? If they continue to howl in anger and march in madness, then let them remember the people of Pakistan are not made to kneel. Let no one mistake our restraint for weakness. The Pakistan armed forces are vigilant, resolute and prepared. Our skies are guarded. Our borders are sealed by valor. Our nation stands united from Karachi to Khyber, from Lahore to Larkana. India's suspension of the Indus Water Treaty is not a punishment for Pakistan, it's a crime against humanity. बलूचिस्तान के इलाके मच में भारत के आलाकार नाम नहात बलोच लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया। हमले में पाक फौज के 7 जवान मादरे वतन पर कुर्बान हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस समन दुश्मनों के खिलाफ बरसर पैकार, वतन के साथ बहादुर सपूत, धरती पर निसार। बलूचिस्तान में जिला कच्ची के इलाके मच में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब धमाका। ISPR के मुताबिक भारतीय प्रॉक्सी नाम नहाद बलोच लिबरेशन आर्मी के दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को देसी साख्ता धमाका खेज मवाद से निशाना बनाया। वस्ताना हमले में पाक फौज के 7 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। शहदा में 42 साला सूबेदार उमर फारूक, 28 साला नायक आसिफ खान, 28 साला नायक
मशकूर अली, 26 साला सिपाही तारिक नवाज, 28 साला सिपाही वाजिद अहमद फैज, 22 साला सिपाही मोहम्मद आसिम और 28 साला सिपाही मोहम्मद काश। और मोदी को पहलगाम हमले का पहले से ही इल्म था। 3 दिन पहले ही हमले की रिपोर्ट मिल गई थी। कांग्रेस के रहनुमा मलिक अर्जुन ने मोदी का ड्रामा बेनकाब कर दिया। मलिक अर्जुन ने मोदी पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा, कांग्रेस रहनुमा ने मोदी सरकार को आईना दिखा दिया। कांग्रेस सदर मलिक अर्जुन खरगे ने हमले से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात कर दिए। कहा कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट होने के बावजूद मोदी ने खुद को तो बचा लिया मगर सयाहों को बचाने के लिए कुछ न किया। अर्जुन खरगे ने पहलगाम वाक़े को बड़ी इंटेलिजेंस नाकामी भी करार दे दिया। इंडिया टुडे के मुताबिक 24 अप्रैल को ऑल पार्टीज इजलास में मरकजी हुकूमत ने पहलगाम हमले में सिक्योरिटी की खामियों को तस्लीम किया था। ज़राए के मुताबिक इससे कबल भी भारतीय अखबार डेक्कन क्रॉनिकल्स पहलगाम वाक़े में सिक्योरिटी की खामियों की निशानदही कर चुका है। इतलात थी कि मोदी जब कातरा से श्रीनगर ट्रेन सर्विस का इफ्तिताह करेंगे तो हमला होगा। और आर्मी चीफ के पुकार पर लब्बैक कहेंगे। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तनाजुर में एक्स सर्विसमैन ने फौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती करते हुए भारत को 2 टोक पैगाम दे दिया। साबिक फौजी अफसरान का भारत को 2 टोक जवाब, कहा हम आर्मी चीफ की पुकार पर लब्बैक कहेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड फहीम अरशद ने कहा हम अपनी फौज के साथ सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े हैं। टेक्नोलॉजी मैन पावर पीएफ की है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और टेक्नोलॉजी के लिहाज से मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि पीएफ इज़ हेड ऑफ द इंडियंस। इंडिया अगर किसी भी चीज़ में हमारा मुकाबला कर सकता है तो ये मोटिवेशन है, जो जज्बा है, इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मेजर जनरल रिटायर्ड खालिद जाफरी और जावेद असलम ताहिर बोले हमारी फिजाई सलाहियत और महारत दुनिया तस्लीम करती है। We are here to reiterate our support to the armed forces of Pakistan. We are always available to defend each and every inch of Pakistan. Reaffirm our support for the armed forces, for the Pakistan Army especially. हमारी जो आर्मी है, we are representing the best army in the world. और सिंध से सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी कामयाब हो गए। सेनेटर ताज हैदर के इंतकाल के बाद सिंध से सेनेट की खाली जनरल नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब की पोलिंग सिंध असम्बली में हुई। पीपल्स पार्टी के वक़ार मेहदी ने 111 जबकि MQM के उम्मीदवार निगत मिर्ज़ा ने 36 वोट हासिल किए। मजमूई तौर पर 149 वोट डाले गए जिनमें से 2 वोट मुस्तरद हुए। और आलमी मंडी में कीमतों में इजाफे के बावजूद पाकिस्तान में सोने की दरामद में इजाफा हो गया। 9 माह में पाकिस्तान ने 368 किलो सोना दरामद किया। उधर सोने की कीमत में 6100 रुपए का इजाफा भी हो गया है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट, गैर यकीनी आलमी हालात में सोना सरमायाकारों का पसंदीदा असासा। पाकिस्तान में सोने की तलब में रिकॉर्ड इजाफा हो गया। रवां माली साल 9 माह में पाकिस्तान ने 368 किलोग्राम सोना दरामद किया। गुज़िश्ता माली साल 9 माह में 262 किलोग्राम सोना दरामद हुआ था। रवां साल 40% ज्यादा सोना दरामद किया जा चुका है। सोने की दरामद पर पाकिस्तानियों ने 2 करोड़ 83 लाख डॉलर से जायद खर्च किए। उधर मुल्क में सोने की फी तोला कीमत में 6100 रुपए का इजाफा हो गया। कीमत 3,56,000 से जायद हो गई। 10 ग्राम सोना भी 3,53,000 रुपए का हो गया। और बरतानवी वीज़ा पॉलिसी में तब्दीलियां सामने आ गई हैं। बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान समेत नाइजीरिया और श्रीलंका के लिए वर्क और स्टूडेंट वीज़ा दरखास्तों पर सख्ती कर दी है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक इसका मकसद वीज़ा हासिल करने के बाद पनाह गुज़ीनी के लिए दरखास्त देने वालों को है। गुज़श्ता साल 40,000 से ज़्यादा अफराद ने वीज़ा हासिल करने के बाद पनाह गुज़ीनी की दरखास्त दी थी, जिनमें से 10,000 से ज़ायद को रियासती रिहाइश फराहम की गई थी। और PSL पॉइंट्स टेबल की पोजीशन बेहद दिलचस्प है। किसी भी टीम ने अब तक प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं किया। 5 में से 4 टीमों ने नॉकआउट स्टेज तक रसाई हासिल करना है। 8 मैचेस में से 11 पॉइंट्स के साथ कोयटा के टॉप पोजीशन है। दूसरे नंबर पर मौजूद इस्लामाबाद यूनाइटेड के 10 पॉइंट्स हैं। 8 मार्कों से 10 पॉइंट्स के साथ कराची किंग्स की तीसरी पोजीशन है। लाहौर कलंदर ने 9 मैचेस से 9 पॉइंट्स की कमाई की है। 8 मुकाबलों से 8 पॉइंट्स पेशावर ज़ल्मी के खाते में हैं, जबकि अपने 9 में से 8 मैचेस हारने वाली मुल्तान सुल्तान्स प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। नेशनल वुमेन्स T20 टूर्नामेंट कल से कराची में शुरू होगा। टूर्नामेंट में 5 टीमें हिस्सा लेंगी। मैचेस नेशनल बैंक स्टेडियम और हाई परफॉर्मेंस सेंटर ओवल ग्राउंड में खेले जाएंगे। इवेंट की ट्रॉफी के हमरा 5 कप्तान जलवागर हुई।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।